छात्रों, कक्षा 12 गणित का आव्यूह चैप्टर जो पढ़ा गया है उस पर आधारित यह बहुविकल्पी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। तो इसमें 10 प्रश्न हैं, इसको आप देखें और इसी तरह से आपके हर चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेगा। तो इसे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो फटाफट लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों में आप शेयर भी करें। तो देखें, इसका पहला दिया हुआ है, एक आव्यूह की कोटि यम गुणे यन है तो वर्ग आव्यूह के लिए कोटि होगा। कोई आव्यूह दिया है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो देखें, आव्यूह में यह पंक्ति ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह वाले को कॉलम कहते हैं, स्तंभ। तो जब इनमें दोनों, यह यम क्या है? पंक्ति है और यन स्तंभ है, तो दोनों आपस में बराबर होता है, यानी दो अगर कॉलम है तो दो पंक्ति भी होगा, ठीक है। ये तीन अगर पंक्ति है तो तीन स्तंभ होगा, चार पंक्ति है तो चार स्तंभ होगा। तो इस तरह से यह वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए इसमें विकल्प? इसमें होना चाहिए यम बराबर यन, सी, इसका आंसर जो है सी होगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा देखें, x तथा y प्रदत्त किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है। यह आव्यूह दिया है, तो देखें, यह आव्यूह आपका दिया हुआ है, ठीक। एक आव्यूह यह है और दूसरा आव्यूह आपका यह है। तो इसी की तुलना करके x और y का मान निकालना है। अगर यह बराबर दिया है तो किसके बराबर नहीं दिया है, ये दोनों आव्यूह जो है x और y के किन मानों के लिए ये समान होंगे? तो देखें, यह 3x + 7 है, यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 3x + 7 = 0 हो गया। तो x बराबर आपका हो गया -7/3। इसमें से कोई विकल्प दिया है? नहीं। देखें, यहाँ x का मान जो है इतना दिया है, जबकि x का मान -7/3 आया हुआ है। अब देखें, यहाँ से अगर y का मान निकाल रहे हैं तो y + 1 = 8 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से निकलेगा 8 × 1 7 हो जाएगा, यह y का मान। तो y का मान तो यहाँ दिया है, लेकिन x का मान नहीं दिया है। और देखें, x का मान हमारा आया था एक जगह -7/3, तो 7/3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका तीसरा देखें, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये क्रमशः संचय पर आधारित है। देखें, 3 × 3 कोटि का आव्यूह है, तो आव्यूहों में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गया,
और उस अवयव में शून्य या एक के द्वारा उसको भरना है। तो अवयव कितने हो गए, किन अवयवों के द्वारा भरना है, 2 अवयवों के द्वारा भरना है। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 2 पर 9 घात होगा। और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा डी। इसको आप नोट कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, और कमेंट्स आप ज़रूर दें। प्रश्न पूछे जाएं तब भी, न पूछे जाएं तब भी आप कमेंट्स दें, और अधिक से अधिक आप ग्रुप में इसको शेयर करें। तो इसके बाद देखें, यहाँ देखें दिया है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्लू तथा पी क्रमशः 2 गुणे एन 3 गुणे के 2 गुणे पी एन गुणे 3 पी गुणे के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर, प्रश्न संख्या 4 और 5 में सही है, 4 यहाँ छूट गया है, 4 और 5 में सही उत्तर चुनना है। तो इसका देखें, चौथा दिया है पी वाई, आप पी और वाई का गुणा किया गया है, पी वाई मिला है, और डब्लू और वाई को गुणा किया गया, डब्लू वाई है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है। अब आप देखें, पी वाई का जब गुणा होगा तो पी का स्तंभ और वाई के पंक्ति के बराबर होगा, तब तो गुणा होगा। इसी तरह से डब्लू का स्तंभ और वाई का पंक्ति आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए एक और है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो अब आप देखें कि पी की कोटि जो है, जैसे पहले को देख रहे हैं पी वाई, तो पी की कोटि क्या है, देखें यहाँ ए पी की कोटि जो है पी गुणे के है। वाई की कोटि जो है आपका क्या है, वाई की कोटि आपका दिया हुआ है 3 गुणे के, 3 गुणे के। अब देखें, जब इस पी वाई का गुणा कर रहे हैं अभी पी और वाई का, तो पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों से आपका मिल गया के बराबर 3। तो यह के बराबर 3 तो आपका पहले में भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब बी और डी नहीं होगा। अब इसको आपको चेक करना है। और अब देखें इसी तरह से डब्लू की कोटि, तब पी वाई का आपका कोटि क्या हो जाएगा, पी वाई का कोटि आपका पी गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, पी गुणे यह हो जाएगा पी गुणे के, यानी पी गुणे 3 हो जाएगा पी वाई की कोटि। अब आ जाएं वाई डब्लू पर। आपका मिला था पी वाई का कोटि 3 गुणे पी गुणे 3। अब डब्लू का कोटि आप देखें, डब्लू का कोटि आपका n गुणे 3 है, ठीक है, और y का कोटि 3 गुणे के है। तो डब्लू वाई का कोटि क्या हो जाएगा, n के हो जाएगा, डब्लू वाई का कोटि n के हो गया। तो अब आप देखें के का मान यहाँ कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ जो है आपका ये n गुणे 3 हो जाएगा, n गुणे 3 हो गया डब्लू वाई का कोटि। अब देखें पी वाई और डब्लू वाई को जोड़ रहे हैं। किसी अवयव को तभी जोड़ा जाता है या घटाया जाता है जब उन दोनों का कोटियाँ समान हो। तो ऐसी स्थिति में पी वाई की कोटि पी गुणे 3 है और इसका कोटि जो है n गुणे 3 है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी पी गुणे 3 बराबर n गुणे 3 होगा। तो इस तरह से यह p बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो
आपका किस में दिया है, के का मान 3 इसमें दिया है और p बराबर n भी इसी में दिया है, तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इसको आप नोट कर लें। अब देखें इसी तरह दिया हुआ है कि यदि n बराबर p हो तो 7x-5z की कोटि क्या होगा। इसमें आप देखें जो कोटि x का होगा वही कोटि z का होगा। क्यों होगा, क्योंकि समान कोटि के अवयव का को ही हम घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो x का कोटि क्या है, 2 गुणे n है और z का इसमें दिया है 2 गुणे p। अब p बराबर n यहाँ दिया ही है, ठीक है। तो इसका पाँचवें का आपका क्या हो जाएगा, हल 2 गुणे n होगा। इसका कोट 2 गुणे n होगा, पाँचवें का b होगा। इसको आप नोट कर लें। अब आप देखें छठा, कह रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस बी ए कितना होगा। जब कोई अवयव सममित अगर होगा तो उसका परिवर्त अवयव जब निकालेंगे तो वह a के बराबर होगा, ठीक है। और अवयव b का परिवर्त अवयव जो है वह b के बराबर होगा। कब, जब वह सममित अवयव होगा तब। तो ए बी माइनस बी ए एक क्या है, इन चारों में से क्या है। तो ए दिया है विषम सममित अवयव, बी दिया है सममित अवयव और सी दिया है शून्य अवयव और डी दिया है तत्समक अवयव। तो इसको देखें, आपका ए का परिवर्त हो गया ए और बी का परिवर्त हो गया बी। अब ए बी माइनस बी ए निकाला जाए और इसका परिवर्त निकाला जाए तो यह होगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। यह हो जाएगा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त माइनस ए का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त। यह होता क्या है, ए बी का परिवर्त लिखना है तो बाद वाले का परिवर्त पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में कर देते हैं। अब देखें यहाँ ए डैश का मान ए, बी डैश का मान ए दिए बी दिया है तो यह बी हो गया, यह ए के बराबर हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया। अगर इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ। तो जब कोई अवयव दिया हो जैसे और उसका परिवर्त अवयव निकालें और वह माइनस ए के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह विषम सममित अवयव होगा, ठीक। और ऋण चिन्ह के साथ नहीं आता है तो सममित होगा। लेकिन वही अवयव उसी अवयव का परिवर्त अवयव निकालते हैं तो वह अवयव उसी के बराबर ऋण चिन्ह के साथ आता है तो वह विषम सममित अवयव होगा। तो देखें यहाँ इसको निकाला गया है ए बी माइनस बी ए का परिवर्त अवयव और इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए। इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लिए तो यह आपको मिल गया माइनस ए बी माइनस बी ए ब्रैकेट में और माइनस बाहर। तो यह क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा। तो इसमें जो है आपका विकल्प दिया हुआ है कौन सा, ए दिया हुआ है, देखें विषम सममित अवयव। तो इसका आंसर हो जाएगा यह ए। इसका सातवां देखें, यदि एक पंक्ति अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो दोनों होने के लिए उसको क्या होना चाहिए,
उसके लिए शून्य आव्यूह होना चाहिए। ये जो है शून्य आव्यूह होना चाहिए। शून्य आव्यूह होगा तो उसका ए डैश निकालेंगे तब भी जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, और यह भी माइनस ए के बराबर होगा। माइनस में ए का गुणा करेंगे तब भी शून्य आएगा, ये भी शून्य ही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है एक शून्य आव्यूह होगा। तो सातवें का आपका बी सही होगा। इसको आप नोट कर लें। आठवां देखें, स्तंभ आव्यूह में कॉलम होते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? जिस आव्यूह में केवल स्तंभ होता है, एक ही स्तंभ होता है, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्तंभ आव्यूह में कॉलम की संख्या एक होना चाहिए। तो आठवें का यह ए सही होगा। इसको नोट कर लें। अब अगला देखें, पंक्ति आव्यूह में कितने पंक्ति होते हैं? तो इसकी परिभाषा है, जिस आव्यूह में केवल पंक्ति होता है, एक पंक्ति होता है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इसका 9वें का आपका बी सही होगा। इसे आप नोट करें। इसका 10वां देखें, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ में क्या संबंध होता है? यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह दिया है तो उसके पंक्तियों और स्तंभों में क्या संबंध होता है? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। देखें, दोनों बराबर होते हैं, दोनों पंक्ति की संख्या अधिक होती है, सी दिया स्तंभ की संख्या अधिक होती है, डी दिया इनमें से कोई नहीं। अभी इसके पहले एक सवाल हम लोग पढ़े हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें एक कोटि दिया था, यम क्रॉस एन दिया था। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए वहाँ क्या था? यम बराबर एन दिया गया था। यानी वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? इसका विकल्प आपका ये होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से आपके आव्यूह पर आधारित जो है 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। और ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।